तो नहीं वापस आएंगे, बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ उन कैरेक्टर्स के बारे में जो अवेंजर्स डूम्सडे में मरने वाले हैं। जो भी कैरेक्टर्स अवेंजर्स डूम्सडे में मारे जाएंगे वो कैरेक्टर्स अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एमसीयू के सॉफ्ट रिबूट के बाद हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। और आज मैं उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन अवेंजर्स डूम्सडे में टैम बोल सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात जान लो कि अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग अभी तक चल रही है, मतलब कि इसके रीशूट्स अभी तक चालू हैं। और अगर तुम आज से गिनने बैठोगे तो मुश्किल से 6 महीने बचे हैं मूवी की रिलीज में। और ऐसा कोई भी स्टूडियो नहीं है जो मूवी के 6 महीने पहले, वो भी इतनी बड़ी मूवी के रीशूट्स करे। तो डैनियल आरपीके का ऐसा कहना है कि इस मूवी में हमें और भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनके रीशूट्स चल रहे हैं, यानी कि सीक्रेट कैरेक्टर्स। और वो सीक्रेट कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। वो सीक्रेट कैरेक्टर्स हो सकते हैं वांडा, हमारी कैरल डैनवर्स, या फिर डेडपूल और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन के कुछ सीन। खैर, लेकिन अब चलो मुद्दे पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर अवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन मरने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है हमारे बकी चचा। ये चीज 100% कंफर्म है कि बकी बॉन्स मर जाएगा, वो भी स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही मर जाएगा वो, क्योंकि सेबेस्टियन स्टैन का कहना है कि उन्होंने अवेंजर्स डूम्सडे की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, उन्हें नहीं पता कि मूवी में क्या होगा। और ये चीज सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही लुढ़क जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। और इसके बाद हमें वो कभी दोबारा से एमसीयू में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेबेस्टियन स्टैन एमसीयू से रिटायरमेंट लेकर डीसी में जा रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स के कुछ कैरेक्टर्स भी मारे जाएं, ये लीना को छोड़कर। अगला कैरेक्टर जिसके मरने के चांसेस हैं वो है लोकी। जी हाँ, हमारा लोकी द ग्रेट मारा जा सकता है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। और अगर वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर नहीं मारा गया तो सीक्रेट वॉर्स के अंदर तो वो पक्का मारा जाएगा। और रीबूट के बाद हमें लोकी कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकी की जरूरत खत्म हो चुकी है अब। क्योंकि रीबूट के बाद कोई भी लोकी को एज अ विलन स्वीकार नहीं करेगा और एज अ हीरो उसकी जगह एमसीयू में बचेगी ही नहीं। तो ये हो सकता है कि या तो वो मारा जाए या फिर हमेशा के लिए मल्टीवर्स का कस्टोडियन बनकर बैठा रहे, जैसे वो अभी बैठा है। इसके अलावा मरने की लिस्ट में जो अगली आती हैं वो हैं कैरल डैनवर्स AKA कैप्टन मार्वल। अब देखो, हम सब जानते हैं जनता यानी कि मार्वल फैन कैरल डैनवर्स से कितना ज्यादा हेट करते हैं और कैसे मार्वल वालों ने कैप्टन मार्वल को वेस्ट किया है। तो उसे भी मार्वल वाले अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के थ्रू रास्ते से हटा देंगे। और इसका सिंपल सा एक रीजन ये हो जाएगा कि अपनी जो रोग है एक्समैन वाली, उसको उसकी पावर्स कैप्टन मार्वल के थ्रू ही मिलती हैं और कैप्टन मार्वल कोमा में चली जाती है। इसके अलावा देखो, मुझे नहीं लगता कि यंग एवेंजर्स में से कोई मारा जाएगा, लेकिन हाँ, एंटमैन जरूर से मारा जा सकता है, क्योंकि अब उसका हो चुका है। उसकी जगह उसकी बेटी कैसी लैंग लेगी। इसके अलावा अपने नए कैप्टन अमेरिका यानी फैल्कन AKA सैम विल्सन का मरना तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एज न्यू कैप्टन अमेरिका। और हमने पहले रूमर्स भी सुने थे कि मार्वल वाले सॉफ्ट रिबूट के बाद नए आयरन मैन और नए कैप्टन अमेरिका को रीकास्ट करेंगे। तो खैर, ये थे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के अंदर परमानेंटली मारे जा सकते हैं और हमें दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करो।